गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमारे जो ठोसों में अपूर्णता टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने ठोसों की अपूर्णताओं में दो प्रकार की क्रिस्टलों के अंदर त्रुटि बताई थी। दो प्रकार की त्रुटि थी, जिसमें पहली त्रुटि थी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और आज जो दूसरे प्रकार की त्रुटि चलेगी वो है परमाणविक त्रुटि या रेखीय त्रुटि। तो सेकंड त्रुटि है परमाणविक या इसी को बिंदु त्रुटि या इसी को रेखीय त्रुटि के नाम से भी जानते हैं। तो परमाणविक त्रुटि या बिंदु त्रुटि का मतलब क्या है? तो कोई भी क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के अंदर परमाणु है जो जालक बिंदुओं पर पाए जाते हैं। अवयवी कण के स्थान पर हम किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु की। जैसे हमने कोई क्रिस्टल बनाया था और इस क्रिस्टल के अंदर हमने बताया था कि जहाँ ये क्रॉस बिंदु होते हैं वो उन सभी जगह पर कोई अवयवी कण उपस्थित होता है। और हमने यहाँ अवयवी कण के स्थान पर किसको लिया है? परमाणु को। किसको लिया अवयवी कण के स्थान पर? परमाणुओं को। तो इन बिंदुओं को हम कौन से बिंदु कहते थे? जालक बिंदु। और इन जालक बिंदुओं पर ही क्या उपस्थित होते थे? कोई अवयवी कण, अर्थात अवयवी कण के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या लिया है? परमाणु लिया है। तो जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु पर, अर्थात जालक बिंदु पर कौन उपस्थित है? परमाणु के पर उनकी व्यवस्था में कोई भिन्नता उत्पन्न हो जाए, अर्थात उसके अंदर कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। भिन्नता का मतलब उनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ जाता है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। और परिवर्तन किस पर आ रहा है? जालक बिंदु पर, इसलिए इसे बिंदु त्रुटि कहते हैं। या परिवर्तन किस पर आ रहा है? किसी परमाणु पर, इसलिए इसे ही हम कौन सी त्रुटि के नाम से भी जानते हैं? परमाणविक त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी परमाणविक त्रुटि या बिंदु त्रुटि की? कि किसी क्रिस्टल के अंदर जालक बिंदुओं पर या परमाणुओं की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को हम बिंदु त्रुटि या परमाणविक त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि के स्थान पर हम दोष शब्द का भी यूज कर सकते हैं कि इसे परमाणविक दोष या बिंदु दोष कहते हैं। अब बात करें परमाणविक दोष या जो बिंदु दोष होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रिक्तिका दोष और एक होता है अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष और दूसरा है अंतराकाशी दोष। ध्यान से समझोगे पहले, फिर हम लिखने का काम करेंगे कि इस परमाणविक दोष या बिंदु दोष को दो भागों में बांटा है। एक होता है रिक्तिका दोष और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। अब ध्यान से समझना कि कोई आयनिक क्रिस्टल है या कोई अनायनिक क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है, कि उनके अंदर अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से अवयवी कण क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। सभी अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये हमने कोई क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बताई है और ये क्रिस्टल के अंदर सभी अवयवी कण व्यवस्थित है। ऐसी कंडीशन में ये क्रिस्टल कहलाएगा आदर्श क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल कहलाएगा? आदर्श क्रिस्टल। क्योंकि सभी अवयवी कण अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित है। और जब सभी अवयवी कण अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होते हैं, अर्थात उनमें कोई दोष या त्रुटि नहीं होती है, तो ऐसे क्रिस्टल को हम कौन सा क्रिस्टल कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल। लेकिन हम जैसे मान लें कि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से अधिक कर दिया। मैंने कहा था कि केवल आदर्श क्रिस्टल किस पर, कौन से ताप पर संभव है? परम शून्य ताप पर, अर्थात 0 केल्विन ताप पर। लेकिन 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर करने पर इसमें कोई ना कोई क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे इसमें रिक्तिका दोष तो कब कहेंगे इसे, और अंतराकाशी दोष कब कहेंगे? ध्यान से समझना कि इस आदर्श क्रिस्टल में से
इस आदर्श क्रिस्टल में से कोई एक अवयवी कण अपना क्रिस्टल को छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना रहा हूं कि कोई ये 4 अवयवी कण थे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में भी 4 अवयवी कण हैं और तीसरी लाइन में भी ये 4 अवयवी कण हैं और आपस में सब संयोजित है। अब इसके अंदर रिक्तिका दोष कैसे बनेगा कि जब इसे 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इसमें कोई दोष उत्पन्न होगा। और मान लिया दोष के अंदर कोई एक अवयवी कण अपना इस क्रिस्टल से मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलेगा तो उसके स्थान, जो उसका स्थान था वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ये रिक्त स्थान हो गया क्योंकि ये अपना स्थान छोड़कर क्या हो गया, बाहर निकल गया। और इस रिक्त स्थान को ही हम क्या कहते हैं, रिक्तिका। इस रिक्त स्थान को हम क्या कहेंगे, रिक्तिका। तो इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष। अब रिक्तिका दोष की परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जब किसी आदर्श क्रिस्टल को 0 केल्विन ताप से उच्च ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। यदि गर्म करने पर से उस आदर्श क्रिस्टल में से कोई एक अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से ही कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। क्रिस्टल से कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। उस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। तथा इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। पहला दोष समझ में आया कि परमाणुविक त्रुटियों के अंदर पहला दोष हमने पढ़ा कौन सा, रिक्तिका दोष। अब दूसरा अंतराकाशी दोष। सबसे पहले अंतराकाशी होता क्या है उसको समझेंगे कि किसी आदर्श क्रिस्टल के अंदर इन अवयवी कणों को जोड़ने के बाद उसके बीच का बचा रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान शेष बच रहा है बीच में, इसे कहते हैं अंतराकाशी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसे, अंतराकाशी क्षेत्र। कि जब अवयवी कणों को किसी क्रिस्टल के अंदर व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उन क्रिस्टलों अवयवी कणों के बीच में जो स्थान शेष रहता है, उस शेष स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी क्षेत्र। पहली बात समझ में आई, अंतराकाशी क्षेत्र कैसे। अब अंतराकाशी दोष कैसे उत्पन्न होगा कि किसी आदर्श क्रिस्टल है, उसे गर्म कर दिया 0 केल्विन से अधिक ताप पर, तो कोई न कोई दोष उत्पन्न होगा। और मान लिया अब की बार रिक्तिका दोष नहीं होकर कौन सा दोष हो रहा है, अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष होता कैसे है कि इसके अंदर से क्या होगा कि जो यहाँ से कोई एक अवयवी कण निकला था वो अपना मूल स्थान तो छोड़ेगा, लेकिन अब की बार क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा। क्रिस्टल से कहाँ नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। या तो ये क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा तो अपने अंतराकाशी क्षेत्र में चले जाएगा। जैसे ये वाला अवयवी कण यहाँ आ गया या ये वाला अवयवी कण यहाँ आ गया, कहीं भी जा सकता है। तो अब की बार अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलकर क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। या तो ऐसा होगा, या फिर ये मूल स्थान भी नहीं छोड़े अपना और कोई नया अवयवी कण आ जाए और वो नया अवयवी कण आकर किस में प्रवेश कर जाए, अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। मतलब कोई अवयवी कण आएगा और वो किस में प्रवेश करेगा, अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, अंतराकाशी दोष। वापिस ध्यान से समझोगे। परमाणु त्रुटि, बिंदु त्रुटि किसे कहते हैं कि किसी क्रिस्टल के अंदर उनके परमाणुओं में या जालक बिंदुओं पर उपस्थित परमाणुओं के अंदर उनकी व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है, उनकी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, या व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है या भिन्नता आती है, उस दोष को हम परमाणुविक त्रुटि या बिंदु त्रुटि कहते हैं। परमाणुविक त्रुटि या बिंदु त्रुटि को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक रिक्तिका दोष और एक अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष के अंदर क्या होगा, आदर्श क्रिस्टल से कोई एक अवयवी कण या एक से अधिक भी हो सकता है अवयवी कण, कि अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाते हैं। जब क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे तो उनके स्थान पर रिक्त स्थान रह जाएगा। उस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इस प्रकार के दोष को हमने क्या कहा, रिक्तिका दोष। और दूसरा अंतराकाशी दोष के बारे में क्या बताया कि वही कोई आदर्श क्रिस्टल है, आदर्श क्रिस्टल के अंदर अंतराकाशी क्षेत्र में, और अंतराकाशी क्षेत्र हमने किसे कहा था कि क्रिस्टल के अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के बाद
जो शेष स्थान रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है, उस खाली स्थान को अंतराकाशी क्षेत्र कहते हैं। और अंतराकाशी दोष में कोई अवयवी कण आएगा और किस में प्रवेश कर जाएगा, अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, अंतराकाशी दोष। तो नोट करोगे सबसे पहले परमाणु की या बिंदु त्रुटि की परिभाषा। देखोगे जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदुओं पर उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था में कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो इस अव्यवस्था को परमाणविक त्रुटि, इस अव्यवस्था को परमाणविक त्रुटि या बिंदु त्रुटि कहते हैं। अब इसके बाद परमाणविक त्रुटि या बिंदु त्रुटि को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। तो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे परमाणविक त्रुटि को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। और 2 भाग कौन कौन से थे हमारे, पहला था रिक्तिका दोष और दूसरा प्रकार था अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष भी लिख सकते हैं, त्रुटि भी लिख सकते हैं ना, दोनों में से कोई सा शब्द यूज ले सकते हैं। इसे रिक्तिका त्रुटि भी कह सकते हैं और इसे अंतराकाशी त्रुटि भी कह सकते हैं। 2 शब्द बोल दो चाहे त्रुटि बोल दो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्तिका दोष या रिक्तिका त्रुटि की। तो इसके अंदर फर्स्ट डाल दोगे रिक्तिका दोष या रिक्तिका त्रुटि। पहला है रिक्तिका दोष या रिक्तिका त्रुटि। तो पहले हम इसे चित्र की सहायता से समझेंगे। ये हमारा कोई आदर्श क्रिस्टल था, आदर्श क्रिस्टल।
जिसे हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, मतलब 0 केल्विन से उच्च ताप पर टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देने पर क्या होगा कि इस आदर्श क्रिस्टल से कोई एक अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर क्या हो जाता है, एक भी निकल सकता है, एक से अधिक भी निकल सकता है, कि एक या एक से अधिक अवयवी कण या परमाणु अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। तो कोई से भी, कोई ज़रूरी नहीं है मैं कोई सा एक अवयवी कण गायब करूँ, आपकी इच्छा हो जो कोई सा भी एक अवयवी कण आप गायब कर सकते हो इसके अंदर से। जैसे मैंने एक तो ये गायब कर दिया और एक और गायब कर दिया, जैसे मैंने एक गायब यहाँ कर दिया, एक गायब यहाँ कर दिया और एक अवयवी कण यहाँ से गायब कर दिया। एक अवयवी कण तो ये दूसरी लाइन से सेकंड नंबर वाला और एक मैंने तीसरी लाइन से फर्स्ट नंबर वाला निकाल दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही अवयवी कण निकालें, आप कोई सा भी अवयवी कण इसके अंदर से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब जो अवयवी कण हमने निकाले उनके स्थान पर ये रिक्त स्थान बच गया। कौन सा स्थान हो गया, ये रिक्त स्थान, और ये भी कौन सा स्थान हो गया, रिक्त स्थान। और इन रिक्त स्थान को हम किस नाम से जानते हैं, रिक्तिका के नाम से, वॉइड, रिक्तिका। तो जब उनके स्थान पर कोई रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष। तो परिभाषित कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सुनना, कि जब किसी आदर्श क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, या हम ऐसे लिख दें कि जब किसी क्रिस्टल को टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि क्रिस्टलों के अंदर जो अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं उनमें से कोई एक या एक से अधिक अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब वो क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे तो उनके स्थान पर क्या रह जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है। अर्थात उस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका। इसलिए इस दोष का नाम क्या हो गया, रिक्तिका दोष। अब ध्यान रखना कि रिक्तिका दोष के अंदर इसके घनत्व के मान में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको, घनत्व घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो आप देख रहे हो कि जब यहाँ से क्रिस्टल में से अवयवी कण बाहर निकल गए, अवयवी कण बाहर निकल गए तो उनका स्थान रिक्त रह गया, तो इसके घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि अवयवी कण कहाँ निकल गए, बाहर। जबकि अंतराकाशी दोष में अंतराकाशी क्षेत्र में नया अवयवी कण आ जाता था तो वहाँ घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अवयवी कण बढ़ गए तो घनत्व बढ़ गया, और अवयवी कण घट जाते हैं तो घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ध्यान रखना, रिक्तिका दोष के अंदर तो घनत्व में कमी आती है, जबकि अंतराकाशी दोष के अंदर घनत्व में वृद्धि भी हो सकती है और घनत्व अपरिवर्तित भी हो। अपरिवर्तित तो कब रहेगा, जब उसी क्रिस्टल का अवयवी कण अंतराकाशी क्षेत्र में चले जाए तो परमाणु तो उतने ही है, उसके अंदर कोई ना तो घटे हैं ना क्या हुए हैं, बढ़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो उसमें घनत्व है परिवर्तित रहता है। लेकिन जब कोई बाहर से आकर कोई अवयवी कण और अंतराकाशी क्षेत्र में चले जाए तो ऐसी कंडीशन में अवयवी कण बढ़ेंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रिक्तिका दोष के अंदर हमें लिखना है कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल से अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर, अपना मूल स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं या चले जाते हैं, जिसके कारण उनका स्थान रिक्त हो जाता है, रिक्त हो जाता है, जिसे रिक्तिका कहते हैं, जिसे
रिक्तिका कहते हैं। तथा इस प्रकार के दोष को इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष कहते हैं। यह दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। और एक लाइन और क्या लिखेंगे कि इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। तो एक लाइन और लिख लोगे आप कि इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। कमी क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ से अवयवी कण क्या हो रहा है? क्रिस्टल से बाहर निकल रहा है, अर्थात अवयवी कणों की संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। जब अवयवी कण ही घट जाएंगे तो घनत्व तो क्या आ जाएगा? कमी आएगा। इसके बाद आपको ये नीचे इसका डायग्राम बनाना है और इसके अंदर जो ये दोष हो गया वो हमारा कौन सा दोष हो गया? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। इसके नीचे आपको ये बनाना है। अब रिक्तिका दोष के बाद में हम दूसरे दोष पर चर्चा करेंगे, वो है हमारा अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। सेकंड नंबर है हमारा अंतराकाशी दोष, या इसे ही हम कह सकते हैं अंतराकाशी त्रुटि। अंतराकाशी त्रुटि। इसके अंदर क्या होगा कि पहले चित्र की सहायता से समझेंगे कि हमारा कोई ये क्रिस्टल है,
और इस क्रिस्टल के अंदर ये अवयवीकरण व्यवस्थित है। इस क्रिस्टल को हमने नाम दे दिया आदर्श क्रिस्टल। और इसके अंदर हमें कौन सा दोष उत्पन्न करना है? इसके अंदर हमें उत्पन्न करना है अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोष दो प्रकार से हो सकता है। अंतराकाशी दोष और यहाँ भी है अंतराकाशी दोष। ध्यान से समझोगे। अंतराकाशी दोष के अंदर हमने क्या कर दिया, ये कोई क्रिस्टल बना दिया सबसे पहले। तो हमने ये तो इसी के समान बना दिया, लेकिन अंतराकाशी दोष के अंदर हमने क्या बताया था कि क्रिस्टल से कोई अवयवीकरण अपना स्थान छोड़ेगा। अपना स्थान छोड़ा तो ये इसका कौन सा स्थान हो गया? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। और ये अपना स्थान छोड़कर अब की बार क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा। रिक्तिका दोष में तो क्रिस्टल से क्या जा रहा था? बाहर। लेकिन अब की बार क्रिस्टल से बाहर नहीं जाकर ये कहाँ चले गया? अंतराकाशी क्षेत्र में। कहाँ चले गया? अंतराकाशी क्षेत्र में। तो ये जो दोष है, ये दोनों ही दोष का प्रकार है अंतराकाशी रिक्तिका दोष। दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए इसके अंदर। अंतराकाशी रिक्तिका दोष है। अंतराकाशी तो इसलिए हो गया क्योंकि अवयवीकरण कहाँ चले गए? अंतराकाशी क्षेत्र में। और रिक्तिका इसलिए हो गया क्योंकि इसका स्थान क्या हो गया? रिक्त हो गया। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं अंतराकाशी क्षेत्र। अंतराकाशी क्षेत्र। और ये हमारी क्या है? रिक्तिका। इसलिए इस दोष को हम मिक्स करके क्या बोल सकते हैं? अंतराकाशी रिक्तिका दोष। केवल अंतराकाशी दोष कब होगा? केवल अंतराकाशी कि कोई अवयवीकरण आए और अवयवीकरण आकर कहाँ चले जाए? अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। कोई जरूरी नहीं है इस अंतराकाशी क्षेत्र में भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी कोई से भी अंतराकाशी क्षेत्र में अवयवीकरण आकर क्या करे? प्रवेश करे। तो इस प्रकार के दोष को सिर्फ हम कौन सा दोष कहेंगे? अंतराकाशी दोष। ये अंतराकाशी क्षेत्र हो गया और ये दोष हो गया जो कौन सा दोष हो गया? अंतराकाशी। अब दोनों दोषों के अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी। बताओ इस वाले अर्थात अंतराकाशी जो रिक्तिका दोष है, इसके घनत्व में कोई परिवर्तन होगा क्या? भाई अवयवीकरण यहाँ से निकला और अंतराकाशी क्षेत्र में चले गया तो है तो क्रिस्टल में ही, क्रिस्टल से बाहर थोड़ी निकला है। तो ना तो कोई अवयवीकरण आया है इसके अंदर और ना ही कोई अवयवीकरण बाहर गया है। अर्थात ऐसी कंडीशन में इसका घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित। तो इस वाले दोष में तो घनत्व क्या रहेगा? इसके अंदर घनत्व रहेगा अपरिवर्तित। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसी के नीचे, इसमें घनत्व अपरिवर्तित। घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित। कौन से दोष की बात कर रहा हूँ? अंतराकाशी रिक्तिका दोष के अंदर। जबकि इसके अंदर पहले अवयवीकरण थे वो तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई नया अवयवीकरण आकर किसमें प्रवेश कर गया? अंतराकाशी क्षेत्र में। अर्थात अवयवीकरणों की संख्या बढ़ गई। जब बढ़ेगी तो डेंसिटी अर्थात घनत्व के मान में क्या होगी? वृद्धि। अर्थात इसमें घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो दोनों दोष समझ में आ गए। इस दोष को तो हम अंतराकाशी भी कहेंगे, रिक्तिका भी कहेंगे, क्योंकि अंतराकाशी क्षेत्र में अवयवीकरण जा रहा है और यहाँ से गया उस स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हुई है, इसलिए ये दोष तो दोनों प्रकार का हो गया। केवल अंतराकाशी कब होगा? जब कोई नया अवयवीकरण आकर अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इस दोष को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। और ये जो दोष पाया जाता है वो अनआयनिक ठोसों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है ये दोष? अनआयनिक सॉलिड्स के अंदर पाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार
के दोष में इस प्रकार के दोष में कोई अवयवी कण क्रिस्टल के अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जिसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस दोष को कौन सा दोष कहेंगे? अंतराकाशी दोष कहेंगे। यह दोष अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है और इस दोष में केवल अंतराकाशी दोष की बात कर रहे हैं, तो इस दोष में घनत्व में क्या होती है? वृद्धि। इस दोष में घनत्व के मान में वृद्धि होती है। और इसको बनाने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। इस प्रकार से हमने ठोसों में अपूर्णताओं में दो प्रकार की त्रुटि देखी और ठोसों के अंदर दो प्रकार की त्रुटि में पहली त्रुटि थी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, जो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती थी, और दूसरी त्रुटि हमारी थी वो थी परमाणुविक या बिंदु त्रुटि, जो परमाणुओं के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होती थी। फिर इस परमाणुविक त्रुटि को हमने दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला हमने पढ़ा हमारी रिक्तिका त्रुटि या रिक्तिका दोष, और दूसरा प्रकार हमने पढ़ा अंतराकाशी त्रुटि या अंतराकाशी दोष। रिक्तिका त्रुटि के अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है रिक्तिका के अंदर कि कोई क्रिस्टल से अवयवी कण निकलेगा और क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाता है, क्रिस्टल के अंदर नहीं रहता है। ध्यान रखना कि क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। जब क्रिस्टल से बाहर निकलेगा कोई अवयवी कण तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, अर्थात उसके स्थान पर एक रिक्तिका उत्पन्न होगी। इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। और इसमें घनत्व के मान में हमेशा क्या आती है? कमी, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या में क्या आती है? कमी, तो घनत्व हमेशा क्या होता है? घटेगा। तो रिक्तिका दोष में तो घनत्व घटता है, जबकि अंतराकाशी दोष में कोई नया अवयवी कण आएगा, नया अवयवी कण है वो अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश करेगा और अंतराकाशी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर अवयवी कणों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। और अवयवी कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो ऐसे दोष के कारण इसके घनत्व के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो है आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष। नया टॉपिक है इसके बाद, आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष। हेडिंग है आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष। आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष। अब सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल होते क्या हैं कि ऐसे क्रिस्टल जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इसकी परिभाषा मैं दो प्रकार से लिख सकता हूं कि वे क्रिस्टल जो धनायन है वह ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं वे क्रिस्टल जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे क्रिस्टल को हम कौन सा क्रिस्टल कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल। अब आयनिक क्रिस्टल में कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि को दो भागों में बांटा है, एक स्टाइकियोमेट्री त्रुटि और एक होती है नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि, जिसे हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष। तो सबसे पहले लिखेंगे आयनिक क्रिस्टल की परिभाषा कि वे क्रिस्टल जो आयनों का मतलब धनायनों व ऋणायनों, आयनों से मिलकर बने होते हैं, उसे आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल किसे कहा हमने कि वे क्रिस्टल जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, और आयन का मतलब उनके अंदर धनायन और ऋणायन मतलब कैटायन और एनायन पाए जाते हैं। तो ऐसे क्रिस्टलों को कौन से क्रिस्टल कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल। अब आयनिक क्रिस्टल में टॉपिक पढ़ रहे हैं हम त्रुटि या दोष। तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर धनायनों व ऋणायनों की संख्या के मान में कोई परिवर्तन आ जाता है, या तो धनायन बढ़ जाए या ऋणायन बढ़ जाए, या धनायन घट जाए या ऋणायन घट जाए, या दोनों ही एक साथ कम हो जाए या दोनों ही एक साथ बढ़ जाए। अर्थात उनकी व्यवस्था में कोई न कोई क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? त्रुटि या दोष। तो ऐसी त्रुटि को हम कौन सी त्रुटि कह देंगे? आयनिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि कह देंगे इसे? आयनिक त्रुटि। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायनों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन किसके अंदर आना चाहिए? केवल धनायन व ऋणायन, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में होते ही कौन है? धनायन, और ये क्या होंगे? ऋणायन। तो जब किसी धनायन व ऋणायन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ जाता है तो इस प्रकार की त्रुटि को आयनिक त्रुटि या आयनिक क्रिस्टलों में क्या कहते हैं? उसे त्रुटि कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे इसके अंदर कि इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल में धनायनों या ऋणायनों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ जाता है। कि इस प्रकार की त्रुटि में धनायनों या ऋणायनों की व्यवस्था में क्या आ जाता है?
परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि या आयनिक क्रिस्टलों में क्या कहते हैं, दोष। अब इस आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि को भी हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। स्टाइकियोमेट्री त्रुटि मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष, और दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि जिसे हिंदी में बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कि आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि को आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटि को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्टाइकियोमेट्री त्रुटि, इसे हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष। और दूसरा इंग्लिश वर्ड है इसका नॉन स्टाइकियोमेट्री। ये इंग्लिश वर्ड है जो लिखे हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री, और ये एग्जाम में इंग्लिश के नाम से, इंग्लिश वर्ड के नाम से पूछता है आपसे, स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री। नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि जिसे हिंदी में बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष। अब स्टाइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है या उसके रासायनिक सूत्र के अनुसार होता है, तो इस प्रकार के दोष को स्टाइकियोमेट्री त्रुटि कहते हैं। मतलब धनायनों व ऋणायनों का अनुपात उस यौगिक के किसके समान होना चाहिए, मूलानुपाती सूत्र के या रासायनिक सूत्र के समान होता है, तो इस दोष को स्टाइकियोमेट्री त्रुटि कहते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि किसे कहते हैं कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल के धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र से या उसके रासायनिक सूत्र से भिन्न हो जाए। जब समान हो जब तो स्टाइकियोमेट्री, और जब उनका अनुपात मूलानुपाती सूत्र से रासायनिक सूत्र से भिन्न हो जाए तो ऐसी त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि। फिर स्टाइकियोमेट्री त्रुटि को भी 2 भागों में बांट दिया, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकले त्रुटि। नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटि को कई भागों में बांट दिया, धनायन के आधिक्य के कारण होने वाली त्रुटि, ऋणायन के आधिक्य के कारण होने वाली त्रुटि, धनायन की कमी के कारण होने वाली त्रुटि, ऋणायन की कमी के कारण होने वाली त्रुटि। इस प्रकार से इससे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।